नमस्कार दोस्तों। हमारे सिस्टम के काम करने का एक तरीका होता है। हालांकि सिस्टम नियम कायदों को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार सिस्टम बहुत नियम कायदों में बंध कर काम करे, क्योंकि सिस्टम चलाने वाले लोग अक्सर नियम कायदों से ऊपर निकल जाते हैं। वे इतने बड़े बन जाते हैं कि सिस्टम उनसे बहुत नीचे दिखाई देने लगता है। ऐसा ही हो रहा है इंदौर में जीतू यादव के मामले में, जीतू जाटव के मामले में। इंदौर में भाजपा के पार्षद कमलेश कालरा के घर में अपने साथी गुंडे भेजकर उनके परिवार के साथ बदसलूकी करवाने वाले भाजपा के ही दूसरे पार्षद जीतू यादव को पुलिस खोज पाने में नाकाम रही है। जीतू ने जिन गुंडों को भेजा था उनमें से ज्यादातर पकड़े जा चुके हैं, लेकिन उन्हें भेजने वाला अब तक बाहर है। सिस्टम का काम शुरू हो चुका है और इस पर सवाल मत उठाइए, क्योंकि सिस्टम ऐसे ही काम करता है। जिस जीतू यादव या जाटव के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दखल देकर उसे भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकलवाया, उस पर इंदौर की पुलिस और यहां के कुछ बड़े नेता मेहरबान दिखाई देते हैं। यही वजह रही होगी कि 19 दिन बाद भी ना तो जीतू यादव उस मामले में आरोपी बनाया गया है और उसे ना ही किसी तरह की पूछताछ के लिए पकड़ा गया है। इस मामले को जानने वाले इंदौर के किसी भी नागरिक से आप पूछ लीजिए, उसे पता है कि वह काम जीतू यादव ने किया था या करवाया था। लेकिन जुर्म की परतें खोलकर असली मुजरिम तक पहुंच जाने वाली पुलिस अब तक नहीं मान रही कि जीतू यादव ने कमलेश कालरा को धमकाया या उनके घर में गुंडे भेजे थे। एक बार फिर सोचिए, एक बार फिर सुनिए, मैं फिर दोहराता हूं कि जिस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीतू यादव को दोषी मान लिया और अपनी पार्टी से बाहर निकाल फेंकने की कार्रवाई तक कर दी, उसी मामले में इंदौर पुलिस एक आपराधिक किस्म के आदमी को आरोपी मानने से भी इनकार कर रही है। यही सिस्टम है और ये ऐसे ही काम करता है। जीतू यादव ने पार्षद कमलेश कालरा को धमकाते हुए जो कुछ कहा, उसकी फोन रिकॉर्डिंग भी सभी ने सुनी। सभी जानते हैं कि यह आवाज जीतू यादव की थी, लेकिन कानून को सबूत की जरूरत होती है और इसे साबित करने के लिए जीतू की आवाज के सैंपल चाहिए। इंदौर की पुलिस 19 दिन बाद भी जीतू की आवाज के सैंपल नहीं ले पाई है। ये सैंपल उन ऑडियो और वीडियो के साथ मैच कराए जाएंगे जो कालरा पहले ही पुलिस को दे चुके हैं। पुलिस के एक अफसर का अखबार में बयान है कि जीतू यादव के खिलाफ वे ठोस सबूत की तलाश कर रहे हैं और एक खास लेकिन सीक्रेट प्लान पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन इस समझदारी के बावजूद वे भारतीय न्याय संहिता के तमाम प्रावधानों के खांचों में जीतू यादव की भूमिका और उसके अपराध को फिट नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें दूसरे लोग आसानी से फिट हो जाते हैं। पुलिस ने कई जगह छापे मारे, लेकिन जीतू यादव नहीं मिला। हालांकि पुलिस ने अब तक उसे आरोपी नहीं बनाया है, तो वह छापे क्यों मार रही है और जीतू यादव पुलिस से क्यों छुप रहा है, ये दोनों ही बातें समझ से परे हैं। जब आरोपी ही नहीं बनाया तो इस कदर क्यों खोजना, और जब आरोपी बने ही नहीं हो तो ऐसे क्यों भागना। लेकिन ऐसे बेकार सवालों को उठाते हुए हम भूल जाते हैं कि ये सिस्टम है और ये ऐसे ही काम करता है। पुलिस और उसकी स्पेशल टास्क फोर्स यानी खास काम करने के लिए बनाया गया एक दस्ता यह साबित करना चाहता है कि वह हर हाल में कानून का पालन कर रहा है और उसका हाथ जनता के साथ है, और जनता जानती है कि पुलिस का एक हाथ उसके साथ है। वैसे पुलिस यह भी बता रही है कि वह पूरी कोशिश कर रही है। आखिर में शायद पुलिस कह दे कि न्याय मिला हो या नहीं, लेकिन हमारी भागदौड़ में कोई कमी रही हो तो बताओ। आप जवाब सोच लीजिए, क्योंकि इसका जवाब आप ही को देना है, हमें देना है, क्योंकि पुलिस हमसे ही पूछेगी, क्योंकि सिस्टम ऐसे ही काम करता है। वैसे बताया जाता है कि अब तक जितने भी गुंडे पकड़े गए हैं उन सभी का कहना है कि उन्होंने यह सब जीतू के छोटे भाई के कहने पर किया है। ऐसे में शायद आरोपी वह छोटा भाई होगा जो अब तक खबरों में कम था या चर्चाओं में कम था, और जीतू एक बार फिर जनता की नुमाइंदगी करेगा। लेकिन जनता उस पर शायद पहले की तरह भरोसा ना कर पाए। जीतू यादव को भाजपा से बाहर निकाला जा चुका है, उसे एमआईसी से भी बाहर कर दिया गया है, लेकिन वह अपने वार्ड के नागरिकों का एक चुना हुआ पार्षद है। जीतू को अपने लिए नहीं बल्कि उस जनता के भरोसे के लिए लौट आना चाहिए जिसने उसे वोट देकर अपना नेता बनाया है, उसे एक सफेद पोश जिंदगी दी है, क्योंकि यही भरोसा है जो काफी कुछ बदल सकता है। वैसे बड़े नेताओं ने एक चेहरा चुनकर दे दिया और जनता ने उसे अपना वोट दे दिया। चेहरा अपराधी निकला, अपराधी ने अपराध किया, जनता परेशान हुई, लेकिन बड़े नेताओं को अचरज नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपराधी ही चुना था।
जनता सहती रही, उसे बड़े नेताओं पर भरोसा था, लेकिन बड़े नेता कुछ ना बोले। जनता उनका मुंह ताकती रही, लेकिन बड़े नेता चुप रहे। बड़े नेताओं को जनता की सेवा करनी है और सेवा के लिए चुनाव जीतना जरूरी है। और चुनाव जीतने के लिए ऐसे कुछ चेहरे जरूरी होते हैं। चेहरों की अपनी चाहत होती है और वह भी जनता की सेवा करना चाहते हैं। जनता की सेवा करने का यह चक्र ऐसे ही चलता है और सिस्टम ऐसे ही काम करता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।